Hello students, welcome back to my channel Educational Galaxy. We are doing chapter number 4 Materials, Metals and Non-Metals. So let's start. So students, जैसा कि हमने अपने चैप्टर को 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों ही हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम इस वीडियो में पार्ट 3 दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा ही छोटा सा है। टॉपिक का नेम है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम एक एक करके दोनों के यूजेस पढ़ेंगे, पहले मेटल्स के देन नॉन मेटल्स के। तो सबसे पहले हम यूजेस ऑफ मेटल्स देख लेते हैं। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के ही बहुत ज्यादा यूजेस हैं कि डेली लाइफ में जो कि हम यूज करते हैं। कईयों का हमें पता भी नहीं होगा, लेकिन कईयों का पता भी है, पर हमें ये नहीं पता होगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है और हम इनका यूज कर रहे हैं। तो एक एक करके मैं विद नेम बता रही हूँ कि ये वाले मेटल का हम इस चीज में यूज करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज आयरन। आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, ट्रेन्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एटसेट्रा। तो सबसे पहला मेटल मैंने यहाँ पे आयरन लिखा है। आप चाहे तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ये सारा। तो जो आयरन है वो बहुत सारे पार्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में, मशीनरी में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेन्स में, यहाँ तक कि हमारे खाने के जो बर्तन होते हैं इनमें भी आयरन का यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज गोल्ड एंड सिल्वर। ये तो आपने डेली लाइफ में बहुत देखा होगा, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी होती है या फिर अलग अलग ऑर्नामेंट्स बने होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर के अलावा प्लैटिनम भी हमारा मेटल ही है जो कि सेम ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किया जाता है। थर्ड वन इज कॉपर। कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में कॉपर का यूज किया जाता है जो कि एक मेटल है। या इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। फोर्थ इज मरकरी। मरकरी इज ऑल्सो अ मेटल। इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स में हमने देखा होगा जो लिक्विड सी चीज होती है उसके अंदर जो कि टेम्परेचर को दिखाती है बढ़ा है या कम हुआ है, वो मरकरी होती है। और मरकरी हमारा एक मेटल है, इसलिए हम मेटल्स के यूज में लिख सकते हैं मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स या फिर मेटल्स आर यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। नाउ फिफ्थ इज जिंक एंड निकल आर यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन फॉर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम रस्टिंग। जिंक एंड निकल दोनों को ही आयरन की कोटिंग, मतलब जो आयरन में जंग लग जाती है, आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए उसके बाहर एक जिंक या फिर निकल की कोटिंग कर दी जाती है। मतलब अंदर तो पूरा लोहा ही रहेगा, लेकिन बाहर से सिर्फ एक परत जिंक या फिर निकल की चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एयर से या फिर वाटर से रिएक्ट नहीं करता, उस पर रस्ट नहीं लगती। तो ये भी मेटल के यूज है हमारे, जो कि जिंक और निकल यूज होते हैं आयरन की कोटिंग में उसे रस्टिंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट, लेड इज यूज्ड इन बैटरीज। लेड भी एक मेटल है, वो बैटरीज में यूज होता है। अलग अलग गैजेट्स के अंदर जो हम बैटरीज देखते हैं उनमें लेड का यूज है। सो मेटल का यूज एक बैटरीज में भी होता है। सेवंथ इज सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल, सिल्वर हमें पता है एक मेटल है और हमने मेटल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था that metals are malleable, means metals can be converted into thin sheets। तो सिल्वर को जब थिन शीट्स में कन्वर्ट करके सिल्वर फॉइल बना दी जाती है, उन्हें डेकोरेटिव के पर्पस से यूज किया जाता है, जैसे कि मिठाइयों के ऊपर पतली सी परत सिल्वर की फॉइल की लगी होती है। सो ये भी एक डेली लाइफ में सिल्वर फॉइल का यूज है। Last, eighth point is radioactive metals like uranium and plutonium are used in nuclear power plants to produce atomic energy। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम जैसे बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव मेटल है, मीन्स वो बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं और बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी देते हैं। इन्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को निकालने के लिए। तो ये हमारे 8 यूजेस हमने पढ़े, यूजेस ऑफ मेटल्स। अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। सो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स में फर्स्ट पॉइंट है, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स। नॉन मेटल्स का यूज क्रैकर्स यानी कि पटाखों में किया जाता है। सेकेंड, आयोडीन इज यूज्ड टू हील वाउंड्स एंड इट ऑल्सो एक्ट एज एंटीसेप्टिक। जब चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो उसको सही करने में आयोडीन का यूज किया जाता है। आयोडीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह काम करता है। तो ये नॉन मेटल्स के यूज थे दोनों।
Third is chlorine. Chlorine is also a non-metal. It is used for purification of water. Water को प्यूरिफाई करने में क्लोरीन का यूज किया जाता है। ये तो शायद से आपको पता भी होगा कि पानी में क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती है ताकि उससे स्मेल चली जाए और प्योर हो जाए वो पानी। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। हमें पता है ब्रीदिंग करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऑक्सीजन क्योंकि नॉन मेटल है तो उसके यूज में हम इसको लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज सल्फर इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड विच इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। सल्फर एक नॉन मेटल है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होता है। नेक्स्ट इज कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल। कोल एंड पेट्रोलियम दोनों का ही यूज एज अ फ्यूल किया जाता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस दोनों ही नॉन मेटल है, ये फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं। लास्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक लाइट बल्ब्स। नाइट्रोजन को लाइट बल्ब्स बनाने में भी यूज किया जाता है। सो ये थे नॉन मेटल्स के यूजेस। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।